अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सॉलिट्यूड एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इमोशनली भी थोड़ा लो फील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा, लेकिन किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो आप ओवर ये भी हो सकता है अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपके मन में लव है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। ज़्यादा चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं कि आपके मन में लव है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं आप विड्रॉ कर रहे हैं, अगेन एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा ऐसे मन करता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते, हम खुद के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसी सी भी एनर्जीज कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकती हैं। कुछ दरवाजे आप बंद कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होके आप चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं, कहीं माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए एक रिजेक्शन सा आप या तो महसूस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई दरवाज़ा अगेन ये किसी भी चीज़ का दरवाज़ा हो सकता है, आपके इमोशंस का दरवाज़ा हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन का दरवाज़ा हो सकता है। उसको किसी लेवल पे या तो आप बंद कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनर उतना आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, या फिर आप ही अपने पार्टनर को इतना अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। और कहीं एंड नवंबर के लिए मून एंड शैडो दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। कन्फ्यूजन की बात करते हैं, फियर की बात करते हैं, इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। और वैसे भी स्कॉर्पियोज, आप लोग बहुत इंटेंस होते हैं और डीप डाउन कहीं एक फियर आपके मन में रहता ही है। ये स्कॉर्पियंस का ही कुछ मुझे लगता है एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी फियर है वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक आप उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। जब आप उस फियर को कन्फ्रंट कर लेंगे ना, तब वो अपनी पावर खो देगा। तो यहाँ पर अंधेरे को एक ही चीज़ ख़त्म करती है। बताएं, सोचें, मैं तो आपको बता दूंगी। सोच लिया? देखिए, अंधेरा सिर्फ लाइट से ख़त्म होता है और कोई चीज़ अंधेरे को नहीं ख़त्म कर पाती है। तो इसी तरीके से जब अंधेरा होता है तो तमाम चीज़ें हमें डराती हैं। कोई चीज़ हमारे पीछे है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, पौधा है, पेड़ है, लेकिन अंधेरे में हमें दिखता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं पता नहीं क्या है और हम डरते हैं। जब लाइट आती है तो हमें पता लगता है अरे ये तो पेड़ है। सिमिलरली जब भी लाइफ में कन्फ्यूजन हो तो क्लैरिटी लेकर आएँ, उसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन करें, उसी चीज़ से रिलेटेड और जानकारी हासिल करें। ये बहुत हेल्प करती है हमारे फियर को ओवरकम करने में। और ओवरऑल के लिए देखिए, जब आप फियर को अपफ्रंट होकर डील करते हैं तब भी आप उस फियर को ओवरकम करते हैं। तो जो भी आपका तरीका हो, फियर, इनसिक्योरिटी एंड नवंबर में रह सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ओवरकम करें। आप देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड लव बिगिंस के कार्ड बहुत क्लियरली कहते हैं कि मन ही मन वो उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लव है,
और नए सिरे से आपके साथ चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, पीछे कुछ भी इश्यूज़ मसले हुए तो उनको ख़त्म करके आपके साथ अगेन मैं कहूँगी एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या अदरवाइज़ ही मन बहुत आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप उनके लिए वो विश हो सकते हैं जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब बताएं ज़रा, अगर उनके मन में प्यार है, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा ना। बट कई बार कुछ लोगों का नेचर होता है, वो बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी कहीं नवंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है, या स्पेसिफिकली मिड नवंबर, नहीं, पूरे नवंबर में ही कहीं मुझे नहीं लगता कि वो अपना लव, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे जिस तरीके से वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है वो भी बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो सकता है, एंड आपको ऐसे लग सकता है जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल डिटैच्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको फ़र्क पड़ता है, उनके मन में आपके लिए प्यार है। एंड यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो वो किसी से काउंसलिंग एडवाइस ले रहे हैं, कभी कभी ना इंसान की वो नेचर ही होती है, वो मतलब चाह के भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, कभी कभी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, तो अगर वो अवेयर हैं तो हो सकता है गाइडेंस काउंसलिंग किसी से ले रहे हों, या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं एंड नवंबर के लिए अथॉरिटी एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं अथॉरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को चाह रहे हैं इनफैक्ट मैं कहूँगी, लेकिन सरफेस लेवल के लिए चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कम्युनिकेशन रह सकता है, आपको हर्ट हो सकता है ये जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपके फियर्स हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप हर्ट हो रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा उनके लिए रहती हुई दिख रही है, हर आपकी चीज़ पे वो नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपको जताएंगे नहीं कि भाई आपकी परवाह है उन्हें, आप से प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत है, आपकी प्रेजेंस और आपकी एब्सेंस उन्हें मैटर करती है, बताएंगे नहीं, लेकिन जानकारी उन्हें आपकी सारी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। आप देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे पावर एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, कुछ चीज़ें गुस्सा भी दिला रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, और बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ऑब्वियसली देखिए जब ऐसा होगा तो एक बंधा हुआ भी महसूस करेंगे, हेल्पलेस होपलेस भी महसूस करेंगे। अब देखिए ये मंथली रीडिंग होती है, मंथली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप डरें ना, घबराएं ना, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके बस में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप होपलेस महसूस कर रहे हैं, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए बड़ी बात भी हो सकती है और आपको ऐसे लग सकता है बस किसी तरीके से ना इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक, आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोस, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी अकेलापन चाहने या अकेलापन महसूस करने की बात करता है। अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा लग रही हैं जहाँ पे एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। एंड आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हर चीज़ से विड्रॉ करें और अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करें। एंड ऑफ नवंबर में भी कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, तो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं मैं कहूँ ना पूरे ही नवंबर में मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, ये करें नहीं, ये करें नहीं, वो करें, ख्याली पुलाव बहुत बना रहे हैं, इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, कहीं रियलिस्टिक होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, इमोशंस हावी हो सकते हैं। एंड नवंबर में स्पेसिफिकली
एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चाह रहे हैं ना, उसके लिए विज़न बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं, उसके लिए इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।